झालावाड़ स्कूल हादसे पर बीजेपी में राजनीति शुरू। बीजेपी के पूर्व विधायक का वसुंधरा राजे पर हमला। पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा का राजे पर हमला। झूठे आंसू बहा रही हैं वसुंधरा राजे, ज्ञानदेव आहूजा। राजस्थान की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है और इस बार वजह है एक दर्दनाक हादसा जिसमें 7 मासूम बच्चों की जान चली गई। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मौत का मातम भी अब सियासी रंग में रंग गया है। बीजेपी के ही पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर हमला बोला है, जिसने पार्टी के गलियारों में खलबली मचा दी। उन्होंने साफ कहा कि अब वो झूठे आंसू बहा रही है, जबकि न उनके राज में स्कूलों के हालात सुधरे न गहलोत के राज में। दोनों ने सिर्फ एक दूसरे के घोटाले छिपाए हैं। तो क्या राजस्थान में बीजेपी भीतर ही भीतर बिखर चुकी है? क्या वसुंधरा राजे की छवि को उनके ही पुराने सिपहसालार चकनाचूर कर रहे हैं? आज की हमारी खास रिपोर्ट में झूठे आंसुओं का तमाशा, घटना झालावाड़ की। एक सरकारी स्कूल का भवन जिसकी दीवारें खुद भगवान भरोसे थी, जहां छत से सीलन टपकती थी, दीवारें झुकी हुई थी और प्रशासन को बार बार इसकी मरम्मत के लिए आवेदन भेजे जा रहे थे। और फिर वही हुआ जिसका डर था। एक दिन स्कूल की छत भरभरा कर गिर गई और 7 मासूम बच्चे मलबे में दबकर दम तोड़ बैठे। इस हादसे के बाद राजनीति का कारवा भी पहुंचा और कैमरों के सामने पहुंची पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। दुख की तस्वीरें बनी, संवेदनाएं दी गई और कहा गया कि इस दुख की घड़ी में हम पीड़ित परिवारों के साथ हैं। लेकिन इसी संवेदना पर सवाल खड़े कर दिए ज्ञानदेव आहूजा ने। बीजेपी के पूर्व विधायक और एक समय वसुंधरा राजे के करीबी रहे ज्ञानदेव आहूजा अब पार्टी से अलग सुर में बोलते नजर आए। लेकिन इस बार उन्होंने जो बोला उससे पार्टी के भीतर घबराहट फैल गई। वो झूठे आंसू बहा रही हैं। जिस क्षेत्र से विधायक हैं, जहां उनका बेटा सांसद है, वहां स्कूल गिरने से बच्चों की मौत हो गई। उनके राज में स्कूलों की मरम्मत के लिए एक पैसा नहीं लगाया गया, सिर्फ फोटो खिंचवाने आ गई। इतना ही नहीं, आहूजा ने अशोक गहलोत पर भी निशाना साधते हुए कहा कि गहलोत ने 15 साल सरकार चलाई, लेकिन शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए कुछ नहीं किया। दोनों ने सिर्फ एक दूसरे के घोटालों को छिपाने का काम किया है। अब बड़ा सवाल ये है, क्या ज्ञानदेव आहूजा का बयान सिर्फ व्यक्तिगत नाराजगी है या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति छिपी है? जानकारों का कहना है कि आहूजा का अतीत देखे तो वो बीजेपी के परंपरागत वोट बैंक, खासकर संघ से जुड़ी राजनीति के नुमाइंदे माने जाते रहे हैं। वसुंधरा राजे के कार्यकाल में कई बार उन्होंने सहमति जताई थी, कभी गौरक्षा को लेकर, कभी भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर। ज्ञानदेव आहूजा जैसे नेता खुलकर बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वसुंधरा अब केंद्र नेतृत्व की पसंद नहीं रही। ऐसे में भीतर से विरोध करना आसान हो गया है। पिछले कुछ वर्षों में राजस्थान बीजेपी में गुटबाजी खुलकर सामने आई है। एक और वसुंधरा राजे का खेमा है, जिनके पास जनाधार तो है लेकिन हाईकमान का समर्थन कम होता गया है। दूसरी ओर है संगठन के नेता सतीश पुनिया, दिया कुमारी और अब प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, जिनकी नजदीकियां दिल्ली दरबार से है। पार्टी में दो राय है कि एक तरफ वसुंधरा को फिर आगे लाने की मांग है, दूसरी तरफ हाईकमान उन्हें पीछे धकेल रहा है। आहूजा जैसे बयान इसी टकराव का परिणाम है। ज्ञानदेव आहूजा का बयान पार्टी के लिए शर्मिंदगी भरा है, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ एक वरिष्ठ नेता पर हमला बोला बल्कि पार्टी की गवर्नेंस को भी सवालों में डाल दिया। अब सवाल ये है, क्या बीजेपी इस बयान पर कार्रवाई करेगी? क्या आहूजा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा या फिर ये मान लिया जाए कि ये अंदर की आवाज है जिसे दबाना अब संभव नहीं है? अब तक बीजेपी के शीर्ष नेताओं की तरफ से कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। जहां बीजेपी इस बयान से परेशान है, वहीं कांग्रेस इसे भुनाने में लगी है। हम तो पहले से ही कह रहे थे कि बीजेपी में घोटालों की फाइलें दबाने की संस्कृति रही है। अब उनके ही लोग ये साबित कर रहे हैं। वसुंधरा जी सिर्फ कैमरों के लिए संवेदना जताती हैं, लेकिन इन आरोप प्रत्यारोप के बीच सबसे बड़ा सवाल जनता का है, उन माँ बाप का है जिन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजा था ये सोचकर कि वहाँ शिक्षा मिलेगी, लेकिन लौट कर आया तो सिर्फ मलबा और ताबूत। क्या किसी को फर्क पड़ता है? वसुंधरा राजे को, अशोक गहलोत को या बीजेपी कांग्रेस के प्रवक्ताओं को? मेरा बेटा चला गया, अब कोई नेता कुछ भी बोले उससे मुझे क्या फर्क पड़ेगा? जो स्कूल गिरा वो बरसों से टूट रहा था, किसी ने नहीं सुनी। अब राजनीति हो रही है। ज्ञानदेव आहूजा का बयान बीजेपी के लिए एक और चेतावनी है कि अब पार्टी में सब कुछ डिसिप्लिन में नहीं है। सवाल ये भी है कि जब पार्टी अपने ही नेताओं की बात को विरोध मानकर खामोशी से दबा देती है, तो क्या वो असल में जनता की आवाज को भी दबा रही होती है? झालावाड़ की 7 लाशें सिर्फ एक हादसा नहीं थी, वो शिक्षा व्यवस्था की कब्र भी थी और सियासत के झूठे आंसुओं का आईना भी।